Praise the Lord everybody. Welcome back in the 7 minutes of devotion. मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे और आपको बीते हर एक लम्हे में अपने पंखों तले संभाल कर रखा और किस तरीके से मुसीबत हम पर से गुजर गई और हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि खुदा हमारे साथ था। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमें बार बार याद दिलाता है कि उसके काम को जो उसने हमें और आपको सौंपा है उसे करना कितना जरूरी है। अभी बीते दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने वीडियोस को बनाने के लिए स्किप कर दिया, उसको टाल दिया किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वजह से। पर खुदा का एक कलाम जो मेरे दिल में काम करने लगा और जिसकी वजह से खुदा ने मुझे एक बार फिर से अपना प्रकाशन दिया, और वो कलाम मैं आज आपके साथ बांटूंगा ताकि वो जिसने मेरे अंदर काम किया है आपके अंदर भी काम कर सके। और मुझे यकीन है कि आज के इस सेशन से खुदा आपको बड़ी बरकत देने पे है। ये कलाम आपको मिलेगा फिलिपियों की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने मुझ में एक अच्छा काम आरंभ किया है वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि वो खुदावन खुदा जिसने हमें और आपको चुना है, माँ के गर्भ से ही उसने हमें और आपको चुन लिया था, और जो कल्पनाएं वो हमारे और आपके लिए करता है वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की होती है, हमारे भले के लिए ही होती है। और वो हमें यूज करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम और आप उसके लिए, उसकी बातों के लिए, उसके कलाम के लिए इस्तेमाल किए जा सके। और बाइबल साफ साफ तरीके से बता रही है, ये एक, इस वर्स को कहा जाता है ट्रू कॉन्फिडेंट। ये एक विश्वास का वचन है, ये एक गवाही है पौलुस की, जहां पर ये कह रहा है कि वो काम जो उसने तुम्हारे अंदर स्टार्ट कर दिया है, आरंभ कर दिया है, वो उससे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करेगा। आपको पता है किस तरीके से शाऊल पौलुस बन गया, किस तरीके से वो काम जो यीशु मसीह ने उसके दिल में शुरू कर दिया था वो पूरा हो गया, और उसने जगह जगह जाकर यीशु के नाम का प्रचार किया और कलीसियां स्थापित की। मेरे अजीजों, हमारा और आपका भी यही काम है कि हम और आप खुदा के कलाम को पढ़ें, विश्वास में मजबूती से बने रहने वाले हो सके। कई बार हमसे गलती हो जाती है। जब इस आयत को मैं पढ़ने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसी बात है जो हम जानते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से इस चीज से वाकिफ हैं कि हाँ, अगर खुदा किसी काम को शुरू करता है तो वो तो उसे पूरा कर ही देगा। पर मेरे अजीजों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आए तो यीशु मसीह ने हमें हमारे जिस्म पर अधिकार दिया ताकि हम वो काम कर सके जो हम चाहते हैं करना। और यीशु मसीह के आने का सबब यही था कि वो हमारे दिलों को परिवर्तित कर सके, उसे बदल सके, ताकि हमारे दिल की ख्वाहिश यही हो कि हम उसके लिए इस्तेमाल किए जा सके। और इसीलिए उसने हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, हमारे दिल पर अधिकार दिया कि हम वो काम कर सके जो हम दिल से करना चाहें। बहुत मुश्किल काम है ये आयत सिर्फ इस तरीके से कह नहीं रही है कि जो काम शुरू किया है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा जब तक हम और आप अपनी इच्छा से अपने आप को उसको सुपुर्द नहीं करेंगे। एक आयत जिसने मुझे इस चीज को समझने में मदद की, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, जो आपको मिलेगी नीति वचन 25 बाब और उसकी 4थी आयत। यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, चांदी में से मैल दूर करने पर वो सुनार के लिए काम की चीज हो जाती है। ऐसा क्यों कि वो धातु जिसे हम चांदी कहते हैं, अगर उसमें से मैल दूर ना किया जाए तो वो काम का नहीं हो सकता। वो धातु हम और आप हैं। एक
ऐसा मान लीजिए कि हम और आप वो मिट्टी है जो उस कुम्हार के हाथ में तो है, पर हम में बहुत सारी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी रुकावटें हैं जो अगर हमसे दूर ना की जाए तो वो कुम्हार उससे अच्छा बर्तन नहीं बना सकता। वो सुनार उस धातु में से अगर मैल को दूर ना करे तो वो चांदी नहीं कहला सकती। वो सोना जो भट्टी में तपाया ना जाए वो चोखा सोना नहीं कहलाया जा सकता। जी हाँ मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को और अपने आपे का इनकार करें और अपने अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको अपने आप से अलग करें, क्योंकि जब जब हम ऐसा करते हैं तो वो काम जो खुदा ने आपके अंदर शुरू किया है, वो काम जो खुदा ने मेरे अंदर शुरू किया है, वो उसे पूरा करता है। ऐसा क्यों? हमारे दिल में भी एक सवाल आता है, क्या जरूरी है कि हम अगर खुदा के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो हमें बदलना जरूरी है? अगर आपको पता होगा, आप जब छोटे होंगे और अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में गए होंगे तो आपको नए फ्रेंड्स मिलते हैं। क्या आप एकदम से उनके दोस्त बन जाते हैं? मान लीजिए एक बड़ा ग्रुप सर्कल है उनका और वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ खाते पीते। आप अकेले हैं, आपका नया ज्वाइनिंग हुई है, आप वहां पे नए स्कूल में गए हुए हैं। बिल्कुल फर्क है, आपका स्वभाव, उनका स्वभाव बिल्कुल फर्क है। पर मालूम है, ये चीज मैंने अपने अंदर देखी है, ये चीज मैंने लोगों के अंदर देखी है कि हर एक बच्चा अपने आप को सामने वाले को देखकर उनसे दोस्ती करने के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करता है कि जैसे वो बात कर रहे हैं वैसे मैं बात करना सीख जाऊं, जैसे वो चीजों को देखते हुए वैसे मैं देखना सीख जाऊं, जिस तरीके से वो एक्टिविटीज करते हैं मैं भी उनको करना सीख जाऊं, ताकि मैं उनके समान बन जाऊं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उनके समान हो जाते हैं और फिर हम उनके सर्कल में दोस्त बन जाते हैं, उनके सहपाठी बन जाते हैं, उनके दोस्त बन जाते हैं और हम भी उस सर्कल में शामिल हो जाते हैं। ठीक उसी तरह खुदा के काम में भी होता है। हम इम्प्योर हैं, हम शुद्ध नहीं हैं, हम बहुत सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से कई बार हम परमेश्वर के काम को पूरा करने से रह जाते हैं। इसी तरीके से जब हम खुदा में आते हैं तो हमें कई बार जरूरत पड़ती है कि हम अपनी उन इम्प्योरिटीज को दूर करें, अपने आप को बदलना शुरू करें, ताकि हम परमेश्वर के काम के लायक बन सकें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस वचन ने मेरे दिल में काम किया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी उन सारी इम्प्योरिटीज को, उन सारी बातों को अपने अंदर से दूर कर सकूं, ताकि मैं धातु से सोना बन सकूं, धातु से चांदी बन सकूं, वो मिट्टी बन सकूं जो कुम्हार के हाथ में एक अच्छा बर्तन बनने को तैयार है। मेरे अजीजों, यकीन मानिए, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दीजिए, वो आपको बहुत काम का बर्तन बनाने पर है। वो उसने आपको आपके माँ के गर्भ में ही चुन लिया था, उसने आपके लिए एक नया काम शुरू कर दिया है आपके दिल में। बस जरूरत यह है कि धातु के समान उसको, अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे, ताकि वो उन सारी इम्प्योरिटीज को दूर कर सके। तकलीफ होगी, जब सोना तपाया जाता है तकलीफ तो होती है, पर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। खुदा आपको बहुत अच्छे दर्जे पर रखना चाहता है, खुदा आपसे अपनी खिदमत लेना चाहता है, उसे अपने हाथ से जाने ना दे। खुदा आपको इस कलाम से बड़ी बरकत दे और मेरी दिली दुआ है कि वो काम जो आपके दिल में खुदा ने शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। May the Lord bless you. Praise the Lord.